बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। व्यूअर्स, रोज़ाना एक जैसे खाने खा खा कर दिल भर जाता है, तो आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। ये बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बहुत जल्दी बन जाती है और खाने वाले उंगलियां चाट जाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह ये रेसिपी बनती है। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दें। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ली है और इसके मैंने हाफ इंच चौड़े जूलियन कट पीसेस करवा लिए हैं। ऑयल हाफ कप, टमाटो केचप 4 टेबल स्पून भर के ले लिया है, टमाटो प्योरी हाफ कप, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 अंडे ले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है मैंने दरमियाने साइज़ की, और एक प्याज दरमियाने साइज़ की मैंने इसके मोटे मोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। 2 शिमला मिर्च लंबाई में काट ली हैं, 2 हरी मिर्चें स्लाइस कर ली हैं और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लंबाई में काट लिए हैं, इनको सीडलेस कर लिया है। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें प्याज चॉप्ड की हुई डाल देंगे और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे इसमें, लेकिन इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाना है। और 2 मिनट के बाद जब ये देखिए सॉफ्ट हो गई है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ी खुशबू आने तक पकाएंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन में खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन ऐड करके मैं इसका कलर चेंज हो जाने तक हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करूंगी। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 15 to 20 मिनट्स है। और आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, डिनर में बनाएं। आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाले हैं तो उसमें आप इफ्तार डिनर में दावतों में इसको बनाएं और पहले सारी चिकन वगैरह इसकी तैयार करके रख लें, गला कर रख लें और एंड पर जब सर्व करने का टाइम आए तो वेजिटेबल्स ऐड करके इसको सर्व कर दें। बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाती है और सब इसकी तारीफ़ करते हैं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे, उसमें सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिकन पाउडर और सोया सॉस। 2 मिनट तक चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे तो देखिए मसालों का कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब 2 मिनट मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करूंगी। व्यूवर्स, ये वही टोमेटो प्यूरी है जिसकी कुछ दिन पहले मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी और इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं इसे। ये प्यूरी मैं इस चिकन में ऐड कर दूंगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करके मैं इसको 1 मिनट तक चलाऊंगी और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको कवर करूंगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको चिकन के गल जाने तक पकाऊंगी। जब तक चिकन गल रही है मैं 2 अंडे लेकर उनमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालकर उनको अच्छी तरह फेंट लूँगी। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के बाद मैं इसमें अंडे डाल दूंगी और पहले इनको एक तरफ से 2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर पलटकर दूसरी तरफ से 2 मिनट फ्राई करके फिर मैं इनको प्लेट में निकाल कर रोल करूंगी और लंबाई में इनके पतले पतले पीसेस काट लूंगी। ये देखिए जैसे मैंने ये काटे हैं। अब दूसरी तरफ 6 से 7 मिनट पकाने के बाद चिकन भी अच्छी सी गल गई है और इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें टमाटो केचप ऐड कर दूंगी और टमाटो केचप ऐड करके मैं इसको 30 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। 30 सेकंड्स पकाने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च, प्याज ऐड करूंगी और टमाटर ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। हमें इन सब्जियों को क्रंची रखना है, इनको गलाना नहीं है। देखिए कितनी कलरफुल सी ये बनकर तैयार हो रही है और जब मैंने इसको चला लिया है तो अब मैं इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम दूंगी। 1 मिनट बाद हमने इसे खोला है तो ये बहुत शानदार थी हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी और देखिए इसकी सब्जियां कितनी क्रंची हैं। इसको मिक्स करके अब मैं इसको बिल्कुल ये तैयार हो गई है तो मैं अब इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, मैं इसको सर्विंग करने का तरीका भी बताऊंगी।
व्यूवर्स, आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ खा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर गार्लिक राइस के साथ सर्व किया है और गार्लिक राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।